श्री वारा पुराण 156वां अध्याय मथुरा मंडल के वृंदावन आदि तीर्थ और उनमें स्नान दान आदि का महत्व। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं मथुरा मंडल के वत्स क्रीडन नामक तीर्थ का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएं हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य वायुदेव के लोक को प्राप्त होता है। यही दूसरा एक महांडीर वन भी है, जिसकी साखू, ताल, तमाल, अर्जुन, इंगनुदी, पिलुक, करिल तथा लाल फूल वाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इंद्र के लोक को प्राप्त होता है। वलरियों तथा लताओं से आच्छादित यहाँ का रम्य वृंदावन देवता, दानवों और सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कृष्ण अवतार में क्रीड़ा करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में अवगाहन कर मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और वहाँ प्राणों का त्याग कर मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ केशी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान पर मैंने केशी दैत्य का वध किया था। उस केशी तीर्थ में पिंडदान करने से गया में पिंड देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान और हवन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादश आदित्य तीर्थ पर यमुना लहराती है, जहाँ कालिया नाग आनंद पूर्वक निवास करता था। यही कालिया हृदय में मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे धाम में जाता है। इस स्थान का नाम हरिदेव क्षेत्र और कालिया हृदय है। इस हरिदेव क्षेत्र में उत्तर और कालिया हृदय में दक्षिण भाग में जिनका पंच भौतिक शरीर छूटता है, उनका संसार में पुनरावर्तन नहीं होता। भगवान वारा कहते हैं, देवी यमुना के उस पार यमला अर्जुन नामक तीर्थ है, जहाँ शकट भांडों से भरी हुई गाड़ी, भगत और महान छिन्न हुए थे। वहाँ स्नान और उपवास करने का फल अनंत है। वसुंधरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उस तीर्थ में स्नान और दान करने से महान पाप के मनुष्य को भी परम गति प्राप्त होती है। इंद्रिय गई मनुष्य यमुना के जल में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है और सम्यक प्रकार से श्री हरि की अर्चना करके वह परम गति प्राप्त कर सकता है। देवी, स्वर्लोक में गए हुए पितृगण यह गाते हैं, हमारे कुल में उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालिंदी में स्नान करेगा और भगवान गोविंद की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर यमुना के किनारे पिंड दान करेगा, वह परम कल्याण का भाजन होगा। देवी, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर यहाँ अवगाहन करने वाला मानव मेरे लोक में निश्चय ही चला जाता है। यमुना के दूसरे पार में पांडव नाम से विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्व के अलौकिक कार्य को संपन्न करने वाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। वहीं स्वजल से भरा सब सामुद्रिक नामक एक कूप है। वसुदेव, वहाँ स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छता के साथ विचरण कर सकता है। यह भी स्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुप्त क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जल की निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। सुमध्य में जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है वे मेरी कृपा से वीर लोक में आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपीश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियां सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंद करने के लिए पधारी थी और मैंने श्री कृष्ण रूप में उनके साथ रास लीला की थी। एवं बाल्यकाल में यमला अर्जुन नामक जो वृक्षों को भी तोड़ा था, यही इंद्र ने एक कूप के पास रथ और औषधियों से संपन्न जलपूर्ण कलशों से गोपवेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से उस कूप का नाम सब सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस
सब सामुद्रिक कूप में जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करता है। वह अपने कुल की 77 पीढ़ियों को तार देता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो वहाँ पिंडदान करता है उसके पितर करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। वसुंधरे यहाँ वसुपत्र नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो मेरा परम पवित्र और उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फाल्गुनक और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की ओर धेनुकासुर का ताल वन नाम का प्रसिद्ध स्थान है। विशालाक्षी यहाँ संपीटक कुंड नाम का भी मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है जिसमें सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे कृष्ण अवतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे मुझे पीछे शाम जैसे रूपवान गुणवान एवं ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही आराधना के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। देवी तब से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को प्रकट तेज वाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। उस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों के दाता है। देवी यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उस शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री वह समग्र फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर भीष्म नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था और जिसे लेकर वे तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हो गए थे। अतएव वहां स्नान तथा दान करने से निश्चय ही मन अभिलक्षित फल मिलता है।